नमस्कार प्यारे साथियों, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि निकल करके आ रही है। अब आप सभी का मेहनत जो है से रंग ला रही है, इसलिए सीजीएल परीक्षा रद्द होगी। इसमें किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 100% रद्द होगा। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो भी सीजीएल परीक्षा निश्चित है रद्द होगी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पेपर लीक की सीआईडी जांच कब पूरी होगी। अर्थात सीआईडी जिस प्रकार से जांच को धीरे ले कर रही है या कछुए की चाल चल रही है, तो इस पर जज साहब भी गुस्सा हो गए और उन्होंने बोले कि तेजी से आप इस प्रक्रिया को गति लावें और हमारे पास प्रस्तुत करें साक्ष्य। झारखंड हाई कोर्ट ने सामान्य स्तर योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात सीजीएल 2023 यह 16 से मामला है और 16 से मामला लटकी हुई है। जब भारत में पूरा डिजिटल हो गया था तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 16 से वहाँ भी मामला लटकी हुई थी सीजीएल परीक्षा, और झारखंड में 21-22 सितंबर को ली गई, लेकिन बहुत ही गड़बड़ी पाई गई अर्थात पेपर लीक हो गया। इसी के चलते क्या हुआ कि सीआईडी और बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंदोलन किए। लास्ट में सीआईडी को आगे आना पड़ा जांच के लिए, और वह भी बहुत ही मेहनत के साथ। ऐसे नहीं कि सीआईडी आसानी से ले ली थी, यह सरकार सीआईडी को दे दी थी जांच करने के लिए, ठीक है। तो सीआईडी का जांच करने के लिए विद्यार्थियों का कहना था पेपर लीक हुआ, कुछ लोगों का कहना था पेपर लीक हुआ ही नहीं। तो झारखंड के हजारीबाग जिला में बहुत ही उग्र आंदोलन किए, इसलिए जितने भी झारखंड के हजारीबाग जिला के आसपास के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और आखिरकार सरकार झुकने पर मजबूर हो गई। सीआईडी जांच तैयार हो गए। यहाँ पे निकल करके आ रहे सीजीएल परीक्षा का मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों और अच्छे मतलब आईआरबी के 5 ऑफिसर गिरफ्तार हो गए, मतलब 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो गए। अब सोचिए, जो मास्टरमाइंड था वो दिमाग लगाया था इन लोगों को फंसाने के लिए। तो इन लोग का मूर्ख लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग अधिकारी हैं, सरकार का है, अब हम लोग को नौकरी भी चली जाएगी। सीआईडी के एसआईटी से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मास्टरमाइंड अमरेश दीक्षित को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं से एक अन्य आरोपी विकास राय समेत बिहार के औरंगाबाद से भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सीआईडी शुक्रवार की सुबह गिरफ्तार आरोपी को लेकर रांची पहुंच गए। इससे पहले सीआईडी ने आईआरबी के 5 जवान, असम राइफल जवान, रामगढ़ पोस्टेड होमगार्ड, अन्य सभी को गिरफ्तार कर लिया, अर्थात 8 लोगों को। सीआईडी एक प्रतिष्ठित संस्था है, इसके ऊपर हम सभी को भरोसा होना चाहिए और भरोसा भी है, और ईमानदारी पूर्वक जांच करके कोर्ट के सामने साक्ष्य को सौंपेगी। बहुत सारे विद्यार्थी ने भी इस साक्ष्य को लेकर के आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए कि बहुत जल्द सीजीएल रद्द होगी, इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा पर रोक जारी कर दिया गया है। जांच पूरी होने पर प्रार्थी का परिणाम जारी करने का आग्रह किया है विद्यार्थियों ने। इस तरह से देखिए 2500 या 2000 का यहाँ पे नियुक्ति हुआ है जो भी विद्यार्थी है, तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि सब डुप्लीकेट हैं या सब मतलब पेपर पढ़ करके ही परीक्षा दिए हैं। कुछ इसमें ओरिजिनल भी हैं, ठीक है, वास्तविक विद्यार्थी भी हैं, तो उनको थोड़ा सा दुख तो पहुंचेगी यदि रिजल्ट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से यह लंबित पड़ी हुई है। 2016 से 25 पदों पर परीक्षा ली गई थी, और जब 2025 पदों पर ली गई थी, इसमें गारंटी है कि जरूरी नहीं कि 2025 पद के विद्यार्थी सब डुप्लीकेट होंगे, कुछ होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, तो उसी के चलते परीक्षा रद्द हो जाएगी तो अच्छी बात है, सभी को फिर से मौका मिलेगा, और सभी और जो पैसा दे करके पढ़े हैं उनको भी थोड़ा सा करवट लेना पड़ जाएगा। और सीआईडी का कहना है कि पैसे के साक्ष्य पर प्रश्न पत्र लीक के नहीं है, ये सीआईडी का कहना है, ठीक है। तो एसआईटी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले में परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मास्टरमाइंड अमरेश दीक्षित को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं से अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जवान हुए निलंबित, विभागीय कार्रवाई चलेगा। बहुत अच्छी पहल है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग अधिकारी हैं भाई, तो हम लोग इस मामले की क्यों इसमें हम दखल दें। जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर जलसाजी कराने वाले गिरोह के 5 आईआरबी जवानों को कुंदन कुमार उर्फ मंटू, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार, अभिलाष कुमार, डीजीपी अनुराग गुप्ता आदेश पर निलंबित कर दिया गया है।
वहीं डीजीपी ने सभी जवानों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का भी आदेश दिया है। इस प्रकार 26 मार्च को विद्यार्थियों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए जज साहब के सामने। जज साहब ने बोल दिए कि अब सिज्जल रद्द होगी, इसमें किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अपडेट आते रहेंगे, हम आपको बताएंगे सिज्जल परीक्षा, जेटेट परीक्षा। और एक चीज़ ध्यान रखें कि इसी चैनल पर सुबह शाम, इसी चैनल पर शाम को क्लास भी होती है, आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी मंजिल प्राप्त करने का प्रयत्न करें। क्योंकि केस मुकदमा के चलते क्या होगा, आपका समय भी बर्बादी होगी और आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेकर के चलिएगा। डीएसपी ने एसपी को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन अदालत के वरीय डीएसपी पुलिस अधीक्षक पद का प्रोन्नति देने के मामले में दायर याचिका सुनवाई की थी। प्रार्थी का पद सुनने के बाद अदालत ने प्रोन्नति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 4 सप्ताह के भीतर मामले की जांच को जवाब दायर कर निर्देश देने की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को भी रखी गई। इस तरह से हमेशा कोर्ट में इस चीज़ का बहस होती रहती है, ठीक है। तो आप सभी लोग चिंता नहीं कीजिएगा, इसे विस्तार से समझते हैं। आसमान पर सिज्जल का कट ऑफ, लाखों निराश। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 12 मार्च को घोषित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा अर्थात सिज्जल की बात मैं कर रहा हूं। 2024 अंतिम परिणाम के कट ऑफ ने लाखों अभ्यर्थियों को निराश कर दिया है। उम्मीद से बहुत अधिक कट ऑफ होने पर अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं मोटिवेशनल स्पीकर भविष्य के लिए मार्गदर्शन देते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ परीक्षा सूची जारी करने की मांग भी उठने लगी है। सिज्जल 2024 के टीआरई 2 परीक्षा के आधार पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, मॉड्यूल और डेटा एंट्री और स्पीड टेस्ट लिया गया था। मूल्यांकन के लिए चयनित उम्मीदवारों का कट ऑफ पिछले परीक्षाओं से बहुत अधिक है। क्योंकि देखिए, जितना बार आप परीक्षा आप कैंसिल होगा, ध्यान रखेंगे, उतना अधिक विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, बढ़ेगी। जब विद्यार्थी की संख्या बढ़ेगी उतना कंपटीशन भी बढ़ती चली जाएगी। अर्थात दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि विभागीय लोगों का आरक्षण दी जाती है 50%, तो वो सब नीचे से ऊपर चले जाते हैं। जब नीचे से ऊपर चले जाते हैं तो जो नीचे का पद रहता है, जो पद छोड़ते हैं वह पद खाली रह जाता है। तो ऐसे इस मामले में सरकार को पुनः फिर से मूल्यांकन करके निकालना चाहिए कट ऑफ मार्क्स, ताकि जो पीछे का जो इन लोग कुर्सी छोड़ करके आगे बढ़ते हैं उन कुर्सी पर दूसरे विद्यार्थियों को भी जगह मिलना चाहिए बैठने के लिए। तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों का कट ऑफ जारी किया गया है, इसे विस्तार से समझते हैं। 2024 में अनारक्षित का कट ऑफ था 322 अंक था, जबकि ओबीसी का 306 रखा गया था। एससी के लिए 285 था और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ मार्क्स 300 जारी किया गया था, ठीक है, आप खुद देख लीजिए। सिज्जल 2023 में अनारक्षित का कट ऑफ 287, ओबीसी के लिए 271, ईडब्ल्यूएस के लिए 265 था। कब? 2023 में। और एससी का कट ऑफ 252 था। वहीं 2022 में अनारक्षित, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्रमशः 270, 242, 213, 228 हो गया था। अब देखिए, हर राज्य में पेपर लीक का मामला उठ रहा है, हर राज्य में। इस पर एक नई कानून बनाने की ज़रूरत है और कड़ी कानून, ठीक है, कठोर से कठोर कानून व्यवस्था होना चाहिए। 23 में हुआ, 24 में हुआ, 22 में हुआ, ठीक है। इस तरह से लड़के लोग क्या है, व्याकुल हैं, बार बार परीक्षा दे रहे हैं, फिर भी जो है से यह सही रूप से लागू नहीं हो रहा है, सही रूप से भर्ती नहीं ली जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें बैठे हुए अधिकारी क्या है कि जड़ में दिमक लगे हुए हैं, इन सभी को निकालने की जरूरत है। अनारक्षित कट ऑफ 52 अंक अधिक हो गए। सोचिए, 2022 की अपेक्षा जब फर्स्ट बार ली गई थी उससे कहीं 52 अंक अधिक हो गया। 2022 की भर्ती ओबीसी के अंतर 60 अंकों से अधिक हो गया। यह स्थिति तब है जब इस परीक्षा का बहुत सारे चीज़ों को विज्ञापन समय में पदों की बहाली नहीं ली जाती है। अब सोचिए कि 4 साल 5 साल के बाद आप विज्ञापन लेंगे, परीक्षा लेंगे, तो निश्चित है विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी। 7 साल बाद मिले थे सर्वाधिक आवेदन। सोचिए, यह 7 साल से निलंबित था। एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती में से एक सिज्जल परीक्षा 2024 के लिए 7 साल बाद रिकॉर्ड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सिज्जल 2024 के जरिए असिस्टेंट
सेशन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर, सीबीआई जूनियर अकाउंट और आदि पदों पर के लिए देश भर में लगभग 36,73,453 पद आए हुए थे। मतलब इतना विद्यार्थी क्या किए थे, भाग लिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 36,73,453 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जो कि 7 साल में सबसे अधिक थी। सबसे पहले 2016 में 38 लाख अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए दावेदारी की थी। 2017 में 30.26 लाख, 2022 में 34.80 लाख अभ्यर्थी ने भाग लिया। सोचिए 2016 से मामला निलंबित है और यह अभी तक भी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही सक्सेस। तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे अधिकारियों का भी गलती है। संख्या लगभग 17,727 थी, जो अंतिम परिणाम में घोषित 18,174 हो गए हैं। 2023 में पदों की संख्या लगभग 7,859 थी और वहीं 2022 में लगभग 3,601 थी। तो इस तरह से पदों की संख्या में हमने बहुत सारे चीज़ों को बता दिया हूँ। अब 2024 की भर्ती में लगभग 36.73 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन दिया था। प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। सीजीएल 2024 में चयन से वंचित रह गए अभ्यर्थियों का कहना है कि बड़ी संख्या में पूर्व में चयनित आवेदन करने से साल दर साल प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। गैर आधिकारिक आंकड़े में कहा जा रहा है कि सीजीएल 2024 में शामिल 5,000 से अधिक अभ्यर्थी सीजीएल 2023 में लगभग 18,000 सीजीएल 2022 में इससे पूर्व परीक्षार्थी ने चयनित हो चुके थे। पूर्व में चयनित अभ्यर्थी उच्च वेतनमान के पद के लिए आवेदन कर देते हैं और उच्च वेतनमान का पद मिलने पर पुराना पद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि पुराने पदों पर नई विद्यार्थियों को चयन करना चाहिए। नए चयनित पद को छोड़ भी देते हैं। दोनों की स्थिति समान अभ्यर्थी के नुकसान होता है, क्योंकि यह तो पद खाली रह जाता है या फिर पहले की नौकरियों को मिल जाता है। लिहाजा प्रतीक्षा सूची जारी होने का 1-2 अंकों से चूकने वाले विद्यार्थियों को चयन कर लेना चाहिए, ये विद्यार्थी का कहना है। बहुत अच्छी बात है, इस पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जैसे क्या होता है कि पुराने पद छोड़ करके नए पद को ग्रहण करते हैं तो पुराना पद का कुर्सी खाली रह जाती है। तो यहाँ विद्यार्थी अपना पक्ष रख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पर पुराने नए विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए। जहाँ पे 60,000 मिल रहा है और जिस पुराने पद पर 40, तो इस विद्यार्थी को यदि 40,000 भी मिलेगा बेरोजगार लोगों को भी, तो बहुत बड़ी खुशी निकल करके आएगी उनके अभिभावक के लिए, उनके माता पिता के लिए। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।